ये सभी बड़े अधिकारी अब बड़ा प्लान बनाएंगे। आतंक पर एलजी मनोज सिन्हा ने सख्त संदेश दिया है। घाटी में आतंक के खिलाफ जल्द बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से इन आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में जो पूरी तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसको लेकर काफी तत्परता के साथ काम देखा गया है। एकाएक कर कई आतंकियों को जो है ढेर किया गया है और इसी के साथ साथ जिस तरीके से आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, उन पर भी लगाम लगाई गई है और इनके इन नापाक इरादों को ध्वस्त लगातार जो है वो किया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। लेकिन अब बड़ा एक्शन जो है वो तैयार किया जा रहा है, बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें अब ये आतंक का खात्मा तय माना जा रहा है और सख्त संदेश जो है वो एलजी मनोज सिन्हा ने दे दिया है और इसी के साथ कह दिया है कि तमाम सीनियर अधिकारी जो हैं ये प्लान तैयार करेंगे और अब बड़ा ऑपरेशन जो है वो अमल में लाया जाएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी वहां पर दुबके बैठे हैं, एक एक कर इन आतंकियों को निकाला जाएगा, इन्हें ढेर किया जाएगा और इनका यहां से खात्मा किया जाएगा। क्योंकि लगातार ये कार्रवाई इसी दिशा में चलती आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी चिंता की बात जो है वो सिर्फ यही है कि ये आतंकी जिस कदर यहाँ पर छुप कर बैठते हैं, इन जंगलों में छुप कर बैठते हैं, ऐसे में अंदर से इनकी जो मदद की जाती है, जिसके बलबूते ये लोग यहाँ पर सरवाइव करने में कामयाब हो जाते हैं, लंबे समय तक यहाँ पर अपना जीवन यापन करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले उस नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा, उसके बाद ही इन आतंकियों पर जो है वो लगाम लगाई जा सकती है। वहीं अभी हाल ही में एक आंकड़ा अभी सामने आया था जिसमें विस्तार से बताया गया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो आतंकी हैं वो अलग अलग ठिकानों पर पाए गए हैं, विदेशी आतंकी उसमें कितने शामिल हैं, इसी के साथ साथ यहाँ के स्थानीय आतंकी कितने शामिल हैं, ये तमाम जानकारियां उसमें जो है वो बताई गई थी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल जो है पाकिस्तान और भारत के एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ अभी करीब 200 ऐसे आतंकी हैं जो फिराक में बैठे हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिले वैसे ही वो घुसपैठ करें और यहाँ पर आकर अशांति फैलाएं, माहौल ख़राब करें। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में विकास देखा जा रहा है और विकास के डगर पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर चल पड़ा है, लगातार पर्यटकों की संख्या वहाँ पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान ये हजम नहीं कर पा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान जो है पुरजोर कोशिशें ये कर रहा है कि हालात को कैसे भी करके वहाँ पर ख़राब करना है। क्योंकि जैसे ही अब जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने जिस तत्परता के साथ काम करना शुरू किया है, ऐसे में पाकिस्तान की जो किरकिरी हो रही है उसको लेकर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और इसी के चलते लगातार यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, अब एक बड़ा ऑपरेशन प्लान तैयार किया जा रहा है और इसी के साथ साथ एलजी ने ये साफ संदेश दे दिया है कि तमाम बड़े सीनियर अधिकारी जो हैं वो बड़ा प्लान बनाएंगे और उस प्लान को अमल में लाया जाएगा। क्या ये बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, कब से शुरुआत होगी, कब से पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, विस्तार से जरा बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आतंक के खिलाफ जो एक बड़ी कार्रवाई शुरू होनी है उसका सिलसिला अब शुरू होने वाला है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उन्होंने कल सुबह 11 बजे बैठक शुरू की थी जो शाम 4 बजे तक चलती रही और इस बैठक में कहीं ना कहीं इस चीज पर प्लान किया गया है कि कैसे ग्राउंड फोर्सेस जो यानी कि तमाम डीजीपी जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एडीजी जो दोनों जोन के हैं, इसके अलावा आईजीज, डीआईजीज और एसएसपी जो है उसमें शामिल थे और इस बैठक में इस चीज को लेकर चर्चा हुई कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो आतंकी हैं वो किन किन इलाकों में है, कहाँ है, कितने हैं और कैसे उनको एलिमिनेट किया जाएगा यानी कि मार गिराया जाएगा और इसके साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए। अजी मनोज सिन्हा ने जो ग्राउंड फोर्सेस हैं यानी कि जो तमाम एसएसपी हैं उनको कह दिया है कि आप किसी भी तरीके से जब तक आतंकियों का सफाया नहीं होता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग या कोई भी सिविलियन किलिंग होती है तो उसको खत्म करना है। किसी भी तरीके से जो हालात खराब करने के प्रयास पाकिस्तान के हैं उसको नाकाम करना है तो उसकी तैयारी जो है वो कर ली गई है। तो बड़ा प्लान जो है कहीं ना कहीं आतंक के खिलाफ अब सुरक्षा बलों ने बनाया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में छुपे हुए लगभग 119 के करीब जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराने की कवायद जो है वो तेज की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अजय, जिस तरीके से अब जो है बड़ा प्लान ऑपरेशन का तैयार किया जाएगा, उसके बाद जो है भारी संख्या जो है सुरक्षा बलों की भी हो सकता है इस पे तैनात की जाए और पूरी तरह से ये प्लान जो है बदला हुआ नजर आए, जिसके चलते यहाँ पर जो घुसपैठ की फिराक में लगातार आतंकी बैठे हुए हैं पाकिस्तान की तरफ, ऐसे में उनके मंसूबे तो अब पूरी तरह से ढीले पड़ जाएंगे जिस तरीके से वो पूरी कोशिश पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर फिलहाल अभी बात कर ली जाए सर्च ऑपरेशन को लेकर और इनकी घुसपैठ को लेकर, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अजय?
देखिए, क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर के हर इलाके में है, मगर अब टेरर हंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। ना कि आतंकियों को ये मौका दिया जाएगा कि वो किसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दें। आप देखिए तो अब आने वाले समय में, क्योंकि सैलानी जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाले हैं, बर्फबारी का मजा लेने के लिए, जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए, ऐसे में उस खतरे को अगर टालना है तो मौजूद आतंकियों का सफाया बेहद जरूरी हो जाता है। उसी को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर करने के निर्देश जो है वो तमाम एसएसपीज और डीआईजीज आईजीज को दे दिए गए हैं। आपको बताऊं, कल जो बैठक हुई उसके बाद शाम को 4:30 बजे के करीब एक बार फिर से बैठक शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी जम्मू कश्मीर जो नलिन प्रभात हैं उन्होंने की। और उन्होंने जो बैठक की है वो रात को 9 बजे तक चली है। और उस 9 बजे तक चली बैठक में कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर जो है वो एक बार फिर से प्लानिंग कैसे की जानी है, कैसे एग्जीक्यूशन होगी, कैसे कोऑर्डिनेशन होगी तमाम फोर्सेस के बीच में, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। और सरहद पर बैठे आतंकियों को रोकने के लिए वहां सेना की तैयारी एक तरफ जो है वो अलग से बनाई गई है, ताकि किसी भी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल से उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ जहां पर तैनात है वहां से कोई घुसपैठ ना होने पाए। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं, लगभग 200 के करीब आतंकी जो हैं वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल और तारबंदी की दूसरी तरफ सरहद पर बैठे हुए हैं। इन आतंकी की मंशा जम्मू कश्मीर में दाखिल होना और यहाँ आकर कहीं बड़े हमलों को अंजाम देना है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और सरहद पार से घुसपैठ को रोकना, ये एक डबल चैलेंज जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है, जिसको लेकर अब साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोताही जो है वो नहीं बरती जानी चाहिए। बिल्कुल। और अगर इसी के साथ अजय बात की जाए तो देखिए, बड़ा एक्शन प्लान तो जो है, ऑपरेशन प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है और इसी के साथ इसको जब अमल में लाया जाएगा तो बड़ी कार्रवाई जो है आतंक के खिलाफ देखी जाएगी। लेकिन अजय, इससे पहले बात कर ली जाए तो जो एक नेटवर्क अंदर बैठा है जो कि इन्हें लंबे समय तक इन आतंकियों को सर्वाइव करने में मदद कर रहा है, क्योंकि कोई भी एक्शन प्लान आप लाइएगा लेकिन उससे पहले इस नेटवर्क को ध्वस्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर जो है बहुत जल्दी सफाया इन आतंकियों का हो सकता है। तो उस दिशा में क्या कोई प्लान बनाया जा रहा है और जो कार्य अभी तक किया जा रहा है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? क्या उसमें कोई सफलता अब तक हाथ लगी है क्या? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले 3 सप्ताह में लगभग 11 आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की सूझबूझ और एक्शन का ही कहीं ना कहीं उदाहरण है। मगर आप देखें तो जरूरी हो जाता है कि फोर्सेस को जो है वो ऑफेंसिव होना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंसिव होकर जब तक रहेंगे तब तक सुरक्षा बलों को जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आतंकी कहीं छुपे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो आतंकी वहां सरवाइव करेंगे और उसके बाद किसी हमले को अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किश्तवाड़ में दिया, जैसा उन्होंने श्रीनगर में अटैक किया, जैसा उन्होंने गांदरबल और शोपियां अनंतनाग में किया। तो ऐसी चीजें जो है वो रोकनी है तो उसके लिए ऑफेंसिव होना होगा। और उसी का उदाहरण हमने पिछले कुछ सप्ताह में देखा, जब आतंकियों की जानकारी जब भी मिली उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसी में 11 आतंकी जो है वो मारे गए, जिसमें 2 टॉप कमांडर जो है वो भी शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा जो नेटवर्क आतंकवादियों का एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट और तमाम चीजों में करता है, उसको जो है वो तोड़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। कल भी हमने देखा कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों के सहायक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से AK-47 राइफल और तमाम जो असला है वो बरामद किया गया है। तो एक तरफ आतंकियों को मार गिराना, दूसरी तरफ इन आतंकियों के हाइडआउट्स को बस्ट करके वहां से जो तमाम जानकारियां हैं या तमाम नेटवर्क का प्लान है उसको हासिल करना, ये बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, बुलेटिन में जिस तरीके से आपको बताया